मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 12 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो प्लांट्स वगैरह में क्या होती है, जो उनके एग्जाम्पल कुछ भी दिए गए हैं उनमें जो प्रोसेस होती है। तो हम एक्टिविटी 12.1 देखते हैं। कट अ ब्रांच ऑफ अ रोज और चंपा विथ नोट। तो एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि जो चंपा है या फिर कोई रोज़ है तो इनकी जो ब्रांच होती है, डाली होती है, उनको नोड से काटना है। अब नोड क्या होती है, गांठ टाइप की होती है, ठीक है, बीच में होती है, वहां से काटना है। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज अ टर्म एज अ कटिंग। तो उसको कटिंग के कहा जाता है, उसको कटिंग कहा जाता है। बरी द कटिंग इन सॉइल। तो उसको सॉइल में डाल दीजिए। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच इज अ लीफ एरिस। तो जो उसकी नोड का जो पार्ट था, यहाँ पे देखिए फोटो में, यहाँ पे जो ये नोड है, तो जैसे हमने उसको काटा तो उसको हमको सॉइल में डाल देना है। फोटो में हमको जैसे लीफ एरिस जो पत्ती उठती है वहाँ से हमको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो पत्ती होती है इसकी, जो लीफ का होता है वो। 12.1 में वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। तो जो हमने काटी थी ना, जो जैसे हमने रोज़ की कोई ब्रांच काटी थी तो उसको हमने सॉइल में डाला, फिर जो उसका तना था वहाँ से हमने उसको काट के नोड वाली जगह से काटा था, ठीक है। फिर अब हमको ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो हमने कटिंग की है उसको आपको पानी में और सॉइल में डाल देना है, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, कि उसमें क्या वृद्धि वगैरह होती है। ऑब्जर्व द रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइव्स। तो ये ऑब्जर्व कीजिए कि कितने दिन में मूड निकल आया, फिर कि पत्तियां जो लीव्स हैं वो कब आए, ठीक है। तो ये आप ऑब्जर्व कीजिए कितने दिन में। उसके बाद है द ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जो मनी प्लांट आता है ना, मनी वेल जिसे हम कहते हैं वो, तो उसका भी हमको ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन करना है कि उसको एक जार में डाल दीजिए वाटर में, और फिर वाटर पहले जार लीजिए, उसमें पानी डालिए और मनी वेल को आप उसमें काट के रख दीजिए, ठीक है। एक उसका नोट से काट के उसको रख दीजिए, फिर उसका ऑब्जर्वेशन वगैरह कीजिए। स्टेम कटिंग ऑफ रोज, तो यहाँ पे फोटो भी है। You must have seen flower buds developing into flowers. You have must seen flower buds developing into flowers. तो आपने ये देखा होगा, ठीक है, जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स माने कली होती है जिसे हम कड़ी कहते हैं, वो फ्लावर बन जाती है। जो फ्लावर की जो कली होती है ना, कड़ी कड़ी हम जिसे कहते हैं, तो वो हम उसको कभी कभी फ्लावर बनते हुए देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देर आर बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। तो जो इसकी फ्लावर बर्ड्स की जो एक्सिल होती है, एक्सिल का मतलब क्या, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। तो ये नोड से, जैसे नोड से और जो लीफ से कनेक्टेड होते हैं वो भाग, ठीक है, उसको एक्सिल कहा जाता है। तो वहाँ से शूट्स वो बन जाते हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। तो ये जो बर्ड्स होते हैं उसको वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है। तो इसका फोटो हमको 12.12 में जो फोटो है उधर दिखाया गया है, ठीक है, ये जो है ये। उसके बाद अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर और लैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। तो जो ये बर्ड्स होती है उसमें स्टेम के आसपास एक इनमेच्योर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लीव्स पे। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, कि जो बर्ड्स वेजिटेटिव है, वो अगर वेजिटेटिव हैं तो वो राइज में क्या, वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी फिर से है 12.2। टेक अ फ्रेश पोटैटो। एक पोटैटो लीजिए, मतलब आलू लीजिए। ऑब्जर्व द स्कैर्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाई ग्लास माने जो मैग्नीफाई ग्लास होता है ना, बिलोरी कांच जिसे हम गुजराती में बिलोरी कांच कहते हैं, तो उसकी हेल्प से आप आलू में देखिए कि ऐसे स्क्वायर होते हैं, मतलब ऐसी लिट्टियाँ होती है। आप आलू देखेंगे तो उसमें आप गौर से देखेंगे तो उसमें ढेर सारी ऐसी लिट्टियाँ होती है। यू मे फाइंड बर्ड इन देम। तो उसमें आप बर्ड ढूंढेंगे। दिस स्क्वायर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइस। तो जो ये इनकी स्क्वायर होती है उसको आइस कहा जाता है। देखिए फोटो में बताऊँ तो ये देखिए, ये जो इतने भी येलो नहीं है, थोड़े थोड़े येलो इससे इस टाइप के, ठीक है, इसको आइस कहा जाता है। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल प्रोटीनियंस ईच विच एंड आई एंड बरी देम इन द सॉइल। तो ये जो हमने ये जो देखा
कि ये जो मैंने येलो इस बताया उनको काट देना है थोड़ा पोटैटो के साथ, ठीक है, थोड़ा ही। अब उनको सॉइल में डाल देना है। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेसिस। तो आप उसको रेती वेती माटी में आपने डाल दिया, फिर उसको पानी वगैरह देना है और उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, पानी को रेगुलरली वाटर देना है और उनको रेगुलरली ऑब्जर्व करना है। व्हाट, तो ये प्रोसेस होती है। व्हाट डू यू फाइंड, तो आप क्या फाइंड करते हो। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो ग्रिंगर और तुरमेरिक। जो ग्रिंगर और तुरमेरिक है वो भी इसी तरह ही हम ग्रोइंग कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो आलू होते हैं ना उनको ऐसे ही ग्रोइंग किया जाता है दूसरी टेक जो उनमें ग्रो होता है आई के पार्ट से। पोटैटो प्लांट्स प्रोटीन फ्रॉम एंड आई, तो ये जो येलो येलो है वो आई है, ठीक है। तो ये गिंगर और तुरमेरिक होते हैं, इसमें भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे फोटो भी दिया गया है, गिंगर विथ न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट। तो गिंगर में भी ऐसे ही होता है। ग्रिंगर माने जो हम जिसे आदू कहते हैं, ठीक है, ये। उसके बाद है सॉइल यहाँ पे, ठीक है, जो बायोफिल्म हैज बर्ड्स इन द मैग्रीन्स ऑफ लीव्स। तो ये जो बायोफिल्म स्प्राउटेड लीव प्लांट्स, तो ये जो इनका जो तना होता है ना उसको बायोफिल्म कहा जाता है। हैज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, तो इनमें लीव्स को मार्जिन्स कहा जाता है। इफ अ लीव ऑफ दिस प्लांट्स फॉल्स ऑफ अ moist soil, each bird can gives rise to new plant। तो जो ये लीफ होते हैं उसमें अगर मॉइस्ट सॉइल होती है, मॉइस्ट सॉइल मतलब कि जो नमी वाला भाग होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसमें दूसरे भी प्लांट हो सकते हैं, मतलब कि ये प्रोसेस हो सकती है आलू जैसी। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो जो रूट्स होती है मतलब जो मूड वगैरह होते हैं कुछ प्लांट्स के, वो भी दूसरे प्लांट्स बना सकते हैं। स्वीट पोटैटो एंड डहालिया आर एग्जाम्पल्स। जो स्वीट पोटैटो और डहालिया इनके एग्जाम्पल है। स्वीट पोटैटो माने जो हम उसको वो रातीलू कहते हैं ना, क्या कहते हैं गुजराती में, मुझे नाम याद नहीं है, स्वीट पोटैटो ही कहते हैं गुजराती में। हम जिसे रेड रेड जो गाजर आते हैं ना, जो गाजर खाते हैं वो नहीं, दूसरे टाइप के जो गाजर आते हैं उसको स्वीट पोटैटो कहा जाता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका आपको फोटो भी बताऊंगा। डहालिया एंड स्वीट पोटैटो इसके एग्जाम्पल। प्लांट्स सच एज अ कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। जो प्लांट्स के कैक्टी प्रोड्यूस होते हैं कि वो प्लांट से कब जुड़े रहते हैं, जब वो डिटैच होते हैं उनका जो मेन प्लांट है, ठीक है, उससे। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जो डिटैच पार्ट होता है कि जो इनका जुड़ने वाला पार्ट होता है वो सभी दूसरे भी प्लांट्स के साथ जुड़ा होता है, जिससे वो ग्रोइंग कर सकते हैं। Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from the seeds। जो प्लांट्स में ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, हमने वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन देखा है, तो ये इसमें क्या होता है कि जो इनका ये जो टाइम होता है ग्रो होने का वो थोड़ा कम हो जाता है बियर फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, ठीक है। किसकी कंपैरिजन में, सीड की कंपैरिजन में। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो आलू में से जो बना होता है कि वो उसके जैसा ही होता है, ठीक है, एक पेरेंट्स प्लांट जैसा ही होता है, वो सिंगल पेरेंट जैसा। Later in this chapter you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both parents। तो हम ये आगे जानेंगे कि जो प्लांट्स की ये प्रोड्यूस की जो सिस्टम है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है, जिसमें सभी दोनों पार्ट अवेलेबल होते हैं, कैरेक्टर दोनों होते हैं, दोनों पेरेंट्स प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसके रिजल्ट हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब जो है बडिंग का, बडिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टीनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो हमने यीस्ट के बारे में स्टडी की थी, ठीक है, जो हम जिसे सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, वो सबसे छोटा एक जीव है। दिस ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इन सफिशिएंट न्यूट्रिशंस आर मेड
मेड अवेलेबल टू देम। तो ये इसकी वृद्धि भी होती है और वो मल्टीप्लाई होता जाता है थोड़े थोड़े घंटों में, अगर उसको जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं तो, अवेलेबल हो तो। रिमेंबर दैट यीस्ट इज अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको पता है, जो याद कीजिए, जो ये यीस्ट है वो एक सिंगल सेल है, ठीक है, मतलब एक की जीव है। लेट अस सी हाउ दे, एक जीवी जीव है, ठीक है, एक जीवी जीव। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, अब उसका हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। To demonstrate by the teacher, take a piece of yeast cake or sorry take a piece of yeast cake or yeast powder from bakery or chemist shop। तो ये जो यीस्ट है वो हमको ज़्यादातर केक वगैरह में मिलते हैं, फिर उसका पाउडर आता है, और बेकरी में जो हमको पाउडर मिलता है, या फिर वो किसी जो ये जिसे हम जो ये केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट माने जिसे हम जो दवाइयाँ वगैरह बेचते हैं, ठीक है, जो मेडिकल होती है, ठीक है, मेडिकल वालों के पास थोड़ा अवेलेबल होता है कोई पाउडर फॉर्म में। टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। तो थोड़ी सी आप पिंच लीजिए, मतलब चपटी भर के उसको लीजिए, जैसे पाउडर है, ठीक है, पाउडर यीस्ट का वो हमने लिया, फिर उसको पानी में डाल देना है। एड अ पाउंड फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजोल्व इट। तो शुगर भी लेनी है थोड़ी सी, और उसको हिला, मतलब कि उसको डिजोल्व कर लेना है पानी में जो हमने डाला है यीस्ट। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। तो जो गर्म भाग है रूम का उधर रख दीजिए। आफ्टर एन हावर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो जो हमने ये एक्टिविटी की, तो इसमें जो हमको एक पेस्ट टाइप का मिलता है, उसको हमको स्लाइड पे रख देना है 1 घंटे के बाद, फिर उसमें पानी डालना है, ठीक है, सॉरी ये हमने जो प्रोसेस की, फिर 1 घंटे के बाद पानी के ड्रॉप डालने हैं, लिक्विड के, फिर उसको ग्लास स्लाइड में रख के ऑब्जर्वेशन करना है माइक्रोस्कोप में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? न्यू यीस्ट सेल देखोगे, ठीक है। पहले ऐसा होता है, देखिए ये सिंगल है, फिर डेवलपिंग बर्ड, तो ये बर्ड में से डेवलपिंग होते हैं, फिर न्यू बर्ड, चेन ऑफ बर्ड्स। तो ऐसे देखो ये 3 लास्ट में कैसे आ गए, ऐसे 3 लास्ट में आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग, तो ये बडिंग की प्रोसेस से होता है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। तो ये जो छोटा सा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिर वो यीस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बड कहा जाता है। द बड ग्रेजुअली ग्रोस एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फ्रॉम अ न्यू यीस्ट सेल। तो ये जो बर्ड सेल होता है वो ग्रो होता रहता है, ठीक है, उसके बाद वो किसके पेरेंट सेल से साथ डिटैच, मतलब कि जुड़ा हो रहता है, फिर लास्ट में वो न्यू यीस्ट सेल बन जाता है। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोस मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल्स। तो ये जो छोटे बन जाते हैं वो जो ये लास्ट वाला हमने देखा ना, यीस्ट सेल ग्रो हो जाते हैं, फिर वो मैच्योर मतलब बड़े हो जाते हैं, फिर वो भी बहुत सारे ऐसे यीस्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं। समटाइम अनदर बर्ड एरीज फ्रॉम द बर्ड फ्रॉम फॉर्मिंग अ चैन ऑफ अ बर्ड। तो जो हमने लास्ट में देखा ना, ऐसे चैन वगैरह बनती रहती है इनमें कभी कभी। इन दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। तो इस प्रोसेस से ढेर सारे यीस्ट सेल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। अब है फ्रेग्रेमेंशन, ठीक है, फ्रेग्रेमेंशन। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पाउंड्स और इन अदर स्टेगमेंट वाटर बॉडीज। तो जो हमने पॉन्ड है या फिर कभी तालाब पॉन्ड है या फिर ऐसा कोई नदी का कोई ऐसा छोटा सा वो जो भाग होता है, वहाँ पे हमने ऐसे ग्रीन कलर के स्लिमी पैचेस देखे होंगे धागे। तो जो ये अलगी होते हैं, ठीक है, दिस आर द अलगी, जिसे हम अलगी कहते हैं, लील कहते हैं ग्रीन कलर की। तो उसमें क्या ये प्रोसेस हो, इसमें क्या वो प्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन। वो when water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation, ठीक है। जो इसकी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है उससे ये आगे इनका वो रहता है, ठीक है, इनका रिप्रोडक्ट जो इनकी ग्रो वगैरह होती रहती है, पानी भी अवेलेबल है, जो इनको पोषक तत्व है वो भी अवेलेबल है, तो वो ग्रो अप होते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है। एंड alga ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। तो एक alga होता है वो 2 या उससे भी ज़्यादा फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होता है। दिस फ्रेगमेंट्स और पीसीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो
हाँ, फ्रेगमेंट्स या टू जो पीसीस हैं वो दूसरे इंडिविजुअल पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए फर्स्ट ये ऐसे दो होते हैं, ठीक है, सॉरी फर्स्ट ये ऐसे एक होता है, फिर उसमें से ऐसे दो बनते हैं, फिर ये प्रोसेस रिपीटेडली होती रहती है, फिर एक आया फिर दो, तो ऐसे ये ज़्यादा ज़्यादा बनते रहते हैं। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा एंड आल्गा, ठीक है, जो स्पायरोगैरा है वो एक आल्गा का ही एग्जाम्पल है। तो अब स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन मेसन। In chapter 1 you learn that the fungi on a bread of sorry in chapter 1 you learn that the fungi on bread piece grow from spores which are present in the air। तो आपने चैप्टर 1 में वो फंगी का देखा था, ठीक है, मैंने लगभग, मुझे याद नहीं है, हमने एक्टिविटी भी एक की थी, आप सबने ड्राइंग वगैरह भी किया था, ठीक है, जो फंगी की थी वो। तो जो उसके स्पोर वगैरह होते हैं वो थोड़े एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेड पे होता है ना वो, तो पुराने ब्रेड हो जाएंगे तो उसमें वाइट वाइट आ जाएगा, तो उसको हम फंगी कह सकते हैं। रिपीट एक्टिविटी 1.2, तो जो चैप्टर नंबर 1 में थी वो हमको ये बार याद करने के लिए बोल रहे हैं। ऑब्जर्व द स्पॉट्स इन द कॉटन लाइक मेज ऑन द ब्रेड। ऑब्जर्व द स्पॉट्स ऑन द कॉटन लाइक मेज ऑन द ब्रेड। तो जैसे आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे ब्रेड है तो उस पर जो वाइट वाइट हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेड पे कॉटन टाइप के लगते हैं, बट वो कॉटन टाइप के नहीं, ऐसे थोड़े थोड़े ही होते हैं। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो हाँ, व्हेन स्पॉट्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो एयर में जाते हैं तो वो बड़े ही जो डिस्टेंस होता है उसको काट लेते हैं लाइट में, ठीक है। स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो जो ये स्पोर्स हैं वो असेक्सुअल का एग्जांपल देखिए, जो हाइपा है, फिर स्पोर्गनेनियम, ये दूसरा एक पार्ट अलग गई, फिर जो स्पोर्स हैं हमको ये स्पोर्स का ही बताया गया है, ठीक है, जो स्पोर्स हैं वो। उसके बाद है स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, जो वो असेक्सुअल का एग्जांपल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद ईच स्पोर्स इज कवर बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विजिटेड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी कमी, जो नमी होती है, कि जो स्पोर्स होता है वो किससे कवर होता है, एक हार्ड प्रोजेक्टिव कोट से, जो अनफेवरेबल होता है, और उसकी कंडीशन कैसी होती है, वो उच्च तापमान होता है, उसका तापमान हाई होता है, और उसकी कमी जो नमी होती है वो कम होती है, नमी कम होती है, मतलब कि जो मॉइस्चर होता है थोड़ा कम होता है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसकी वजह से वो ढेर सारे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो इस कंडीशन में जो स्पोर्स होते हैं वो दूसरे भी ऐसे जीव वगैरह को जो प्रोसेस में ग्रो करते रहते हैं। प्लांट्स सच एज अ मोस एंड फर्न्स, जो प्लांट्स में मोस है, फिर जो मोस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोडक्टिव मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो यहाँ पे हमको एक जो इनका एग्जाम्पल भी दिया गया है, जो प्लांट हैं मोस एंड फर्न्स, ठीक है, फिगर 12.8 में, रिप्रोडक्टिव थ्रू स्पोर फॉर्मुलेशन इन फॉर्म। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो बाकी का इसमें नीचे नहीं दिख रहा है, मैंने जो इसकी अंडरलाइन है वो कट हो गई है, तो आगे का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और जो आपका वर्कबुक का होमवर्क है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जो आपका होमवर्क है कि आपकी जो वर्कबुक है ना उसमें पेज नंबर 105 पे जो चैप्टर नंबर 11 है उसका देखिए क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन गिवन साइंटिफिक रीजंस। तो जो दो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको लिख देने हैं। फर्स्ट का ये रहा आंसर, सेकंड का ये रहा WBC वाला। फिर अब राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो दोनों में दो आपको इनके तफावत लिखने हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स
और वाइट ब्लड सेल की लिखिए, फिर आर्टरी और वेन की, फिर आर्टरी और वेंट्रिकल्स की, फिर जाइलम और फिलोम की। फर्स्ट आरबीसी की ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की ये रही। आपको 2 लिखनी है, ठीक है। इनमें 3 दी हैं, आपको जो भी 2 लगे वो आप लिख दीजिए सेम सेम। उसके बाद इसमें भी 3 है तो वहाँ पे भी आप 2 लिखिए, यहाँ पे 2 ही हैं। फिर लास्ट वाला जाइलम और फिलोम में 2 आपको लिख लेना है। फिर जो कॉलम ए और कॉलम बी में से मैच करके कॉलम आंसर में आपको बी लिखना है, डी लिखना है, ए लिखना है, सी लिखना है। तो ये आप कंप्लीट कीजिए होमवर्क और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आज का होमवर्क भेजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।